हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी कि आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, इन्होंने नया नोटिस जारी किया है। ये है CEN 5/2024 के रिगार्डिंग। पोस्ट है एनटीपीसी ग्रेजुएट की। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था CBT 1, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग आरआरबी जोन के हिसाब से सभी की कट ऑफ लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी है। सारा नोटिस डिटेल में आपको बताया हुआ है। अलग अलग आरआरबीज की चैनल पर साहिल अपडेट्स पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो हमने बना रखी है, किस जोन की क्या कट ऑफ रही है, किस आरआरबी जोन की जो कट ऑफ हो वो सारी आपको बता रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब जो CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है तो इसके बाद CBT 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। सेकेंड स्टेज जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसका शेड्यूल आज आरआरबी ने जारी कर दिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का जो है उसके CBT 1 का तो रिजल्ट दे दिया है। साथ के साथ CBT 2 जो सेकंड स्टेज जो CBT होगा उसका भी एग्जाम शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। CBT 1 की अलग अलग जोन के हिसाब से इन्होंने कट ऑफ लिस्ट दे रखी है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं डिटेल में, किस जोन की किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रही है, किस कैटेगरी की, जनरल के लिए क्या है, SC ST की क्या है, OBC की क्या है। इसके साथ साथ इन्होंने लिस्ट भी जारी करी है, तो आप अपने लिस्ट में रोल नंबर चेक करिए। साथ के साथ इन्होंने अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक करने का लिंक भी दे दिया है। वो लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। उस लिंक से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, कितने नंबर आपके पेपर में आए थे, वो लिंक भी आरआरबी ने जारी कर दिया है। उसके बाद अब इन्होंने सेकंड स्टेज CBT का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। सेकंड स्टेज CBT की बात करें तो इसमें है CEN नंबर 5/2024, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है CBT 2 पेपर। इसकी एग्जाम डेट इन्होंने दी है 13 अक्टूबर 2025 मंडे को। आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकंड स्टेज CBT होगा, CBT 2 जिसको बोलते हैं, 13 अक्टूबर मंडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। सभी जोन का सारा CBT एक ही शिफ्ट में लिया जाए ना, सॉरी, एक ही दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एक दिन में या तो 2 शिफ्टें होंगी मैक्सिमम, 2 ही शिफ्टों में निपटा दिया जाएगा सारा का सारा CBT 2 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। एक दिन का फायदा क्या है इस चीज का, इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। भाई अगर पेपर 10 दिन चले, 5 दिन चले, 4 दिन चले, ज्यादा शिफ्टें होंगी, जितनी ज्यादा शिफ्ट होगी उतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन लगेगा, उतने नंबर कटेंगे बढ़ेंगे। एक दिन में पेपर हो लेगा, 2 ही शिफ्टें होंगी तो नॉर्मलाइजेशन बराबर सा रहेगा, स्कोर कार्ड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेपर जो होगा एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 पेपर, वो होगा 13 अक्टूबर को। पहले से ही इन्होंने एग्जाम डेट दे दी है, एक ही दिन में पेपर कंडक्ट करवाने की कोशिश रहेगी। 13 अक्टूबर मंडे के दिन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है इसका CBT 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ग्रेजुएट लेवल का ध्यान रखना, ये यूजी वाला नहीं है, यूजी वाला तो है जो 12th लेवल का है, ये है ग्रेजुएट लेवल का। 13 अक्टूबर को इसका CBT 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम सिटी की जो डेट आएगी, भाई एग्जाम सिटी, भाई किस शहर में आपका पेपर है, डेट तो दे रखी है।
एग्जाम सिटी की डेट जो आएगी वो 10 दिन पहले आएगी आपकी। 13 तारीख का पेपर है तो लगभग 3 अक्टूबर से आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। सॉरी, एग्जाम सिटी पता लग जाएगा आपका, दिल्ली है, जयपुर है, पंजाब, कहाँ पर है, किस जगह पर आपका पेपर है। एक चीज ध्यान रखना, आज 20 सितंबर हुई है और ये है 13 अक्टूबर, मतलब आपके पास 20 से 22 दिन ही इन्होंने बीच में दिए हैं CBT 2 की तैयारी करने के लिए। अपने तैयारी में खुद से सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है, अब कोई बैच वगैरह लेना कोई फायदा नहीं है, खुद से तैयारी करो जबरदस्त। 20 सितंबर डेट हो चुकी है, पेपर की डेट है 13 अक्टूबर। 10 दिन ये बच गए और 12 दिन वे बच गए, 22 दिन का समय है आपके पास बस। एडमिट कार्ड जो आएंगे वो 4 दिन पहले आएंगे, यानी कि 9 अक्टूबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपका एग्जाम सेंटर सारा डिटेल उसमें मिलेगी। एग्जाम सिटी 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आपके आएंगे। CBT 2 13 अक्टूबर को होगा। आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक होगी, आधार कार्ड से लिंक बायोमेट्रिक हो गया, आपका अंगूठा लगवाया जाएगा। जिसने लिंक कर रखा आधार के साथ उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा लगाओ बायोमेट्रिक हो जाएगी, आप अंदर जाओ। जिस कैंडिडेट ने नहीं कर रखा उसको अपना आधार कार्ड ले जाना है, आधे घंटे पहले जाना है। और जो अगर अभी करना चाहते तो इस साइट पर जाकर अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकता है। rrbapply.gov.in पर जाकर अपना RRB ऑथेंटिकेट कर सकता है। ID पासवर्ड डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, OTP से वेरीफाई करना है। इसका फायदा क्या होगा, जब एग्जाम हॉल में जब एंट्री करोगे तो बायोमेट्रिक करने में दिक्कत नहीं आएगी, अंगूठा लगते ही आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, नहीं तो आपको टाइम लगेगा काफी। तो ये नोटिस है जो RRB के द्वारा जारी किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी हुआ है, सेकंड स्टेज CBT का एग्जाम शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। सेकंड स्टेज CBT, और ध्यान रखना ये ग्रेजुएट लेवल का है, ये NTPC ग्रेजुएट लेवल का। अभी पिछले वीक ही 3-4 दिन पहले UG वालों की आंसर की आई थी, वो अलग है, और ये है ग्रेजुएट वालों का। वो 12th बेसिस की NTPC की वैकेंसीज थी और ये है ग्रेजुएट लेवल की। इसका पेपर हुआ था जून के अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है, अभी जून में इसका पेपर हुआ था CBT 1, वो वाला है ये। आज ही कल इसका रिजल्ट आया था और अब CBT 2 का शेड्यूल भी आ चुका है। 13 अक्टूबर को CBT 2 होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, एक ही दिन में, दोनों शिफ्टों में, सुबह और शाम में। कोशिश रहेगी एक शिफ्ट में, अगर 2 शिफ्टों में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम डेट ध्यान रखो 13 अक्टूबर, आज हो चुकी है 20 सितंबर। आपको सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का समय दिया है CBT 2 की तैयारी करने के लिए। अलग अलग जोन की कट ऑफ इन्होंने जारी कर रखी है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं CBT 2 के लिए उनके रोल नंबर इन्होंने जारी कर रखे हैं। मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, सारी जानकारी वहां पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं इस चीज के लिए। 1 बाय 1 सारे डिटेल्स आपको इसके बारे में बताई गई है। तो ये था नोटिस जो RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आज जारी किया है NTPC ग्रेजुएट्स का। NTPC UG की अभी आंसर की जारी हुई थी कुछ दिन पहले, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट है उसका भी। CBT 2 पेपर होगा ग्रेजुएट का अक्टूबर के अंदर, इसके बाद UG वालों का रिजल्ट आएगा, फिर उसका पेपर नवंबर या दिसंबर में उसका भी CBT 2 लिया जाएगा। सारा शेड्यूल RRB ने तैयार कर रखा, 2025 के एंड तक सारी भर्ती पूरी कर देगी RRB। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, कोई बैच वगैरह की जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी कर लो। 22 दिन का समय है बाकी है सिर्फ और सिर्फ, एक ही दिन में सारा पेपर हो लेगा। 22 दिन का, 20 से 22 दिन का ही समय आपके पास बचा है, जो कैडेट शॉर्टलिस्टेड गए हैं स्टेज 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये नोटिस था जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB के द्वारा आज जारी किया गया है NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग। ध्यान रखना 13 अक्टूबर एग्जाम डेट है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, 3 अक्टूबर से आपकी एग्जाम सिटी की स्लिप आ जाएगी और 9 अक्टूबर से आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लेना। सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ और पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।